हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आपको पता है हमारी जो सीरीज़ चल रही है ये एएलपी टेक्नीशियन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रही है। इसके अलावा अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए हमारा चैनल है ये 100% आपके लिए प्रॉफिटेबल होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर शाम 8 बजे आपको एक नया टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मिलता है ओनली ऑन हमारे यूट्यूब चैनल पर। सारे क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। दिल से अटैच होकर वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लगातार अच्छे उत्पाद के लिए अत्यावश्यक है। लगातार अच्छे उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? क्या रूटीन मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या फिर इनमें से कोई नहीं? यानी कि कौन सा मेंटेनेंस है वो इम्पोर्टेंट है किसके लिए? अच्छे उत्पादन के लिए, यानी कि गुड प्रोडक्शन के लिए क्या चीज़ इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है? रूटीन मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस या फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या फिर इनमें से कोई नहीं? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाता है? अच्छे उत्पादन के लिए हम कौन सा ऑपरेशन है वो करेंगे? क्या रूटीन मेंटेनेंस होगा, ब्रेकडाउन होगा, प्रिवेंटिव होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। यानी कि हम क्या है उसका वीकली, मंथली, 3 मंथ से 6 मंथ से जो भी रूटीन में जो मेंटेनेंस हमने सेट किया है उसको टाइम टाइम पर मेंटेनेंस करते रहेंगे तो हमारे उत्पादन की क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए निम्न में से किस कपलिंग में दो फ्लेंजों का प्रयोग किया जाता है? इन दो शाफ्टों को आपस में जोड़ना है दो कपलिंग और दो फ्लेंज के माध्यम से, यानी कि दो शाफ्टों को जोड़ेंगे कैसे? कपलिंग और दो फ्लेंज के माध्यम से। फ्लेंज को क्या करेंगे, उसके परपेंडिकुलर उसको सेट करेंगे दो फ्लेंजों को कपलिंग में। तो वो कौन सी कपलिंग होती है? क्या वो फ्लेंज कपलिंग होती है, मफ कपलिंग होती है, फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है या फिर ओल्ड हेम कपलिंग होती है? तो किस प्रकार की कपलिंग होती है? ठीक है, इसने क्लियर किया है कि दो फ्लेंजों का यूज करके उस कपलिंग को जोड़ना है तो कौन सी कपलिंग है वो हो जाती है? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा? क्या फ्लेंज कपलिंग होगा, मफ कपलिंग होगा, फ्लेक्सिबल कपलिंग होगा या फिर ओल्ड हेम कपलिंग होगा? तो यहाँ पर हमारा क्या राइट आंसर निकल कर आएगा? दो फ्लेंज जिस कपलिंग में लगे हैं उस कपलिंग को हम फ्लेंज कपलिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फ्लेंज कपलिंग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए है वो राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। इसमें दिया हुआ है, केम का प्रयोग तब किया जाता है जब रोटरी मोशन को किस मोशन में बदलना हो? यानी केम का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? रोटरी मोशन को कौन से मोशन में बदलने के लिए केम का यूज़ करते हैं? तो क्या फ्लैट मोशन होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, हाई स्पीड होगा या फिर लो स्पीड होगा? तो केम का प्रयोग हम कब करते हैं? रोटरी मोशन को किस मोशन में बदलने के लिए करते हैं? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पहले भी आया हुआ है। मैंने ये भी बताया था केम आपको इंजन के पिस्टन के साथ में लगी हुई देखने के लिए मिल जाती है। तो अभी आप माइंड लगा सकते हैं कि वो जो केम होती है वो रोटरी मोशन को किस मोशन में बदल कर पिस्टन को पावर देती है? तो ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर?
ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो 43 का हमारा जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो होगा रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलता है। किस में बदलता है? केम है वो रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलता है, यानी कि घूमने वाली पावर को आगे पीछे चलने वाली पावर में कन्वर्ट करता है। ठीक है। इंजन में पिस्टन आपने देखा होगा ऊपर से नीचे चलते हैं, और वहीं पर क्या होती है, केम शाफ्ट है जो किससे जुड़ी होती है? क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी होती है, और क्रैंक शाफ्ट है वो रोटेशन करती है, रोटरी मोशन में घूमती रहती है। नेक्स्ट है हमारा 44 नंबर का, और इसमें दिया हुआ है अलग मशीन के लिए स्वतंत्र मोटर का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं, यानी कि अलग से मशीन है, अलग अलग मशीन है, उनकी अलग अलग मोटर लगी हुई है, तो उसको किस नाम से जानते हैं? क्या सेल्फ ड्राइव होती है, ग्रुप ड्राइव होती है, ओपन ड्राइव होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सी ड्राइव होती है जिसमें प्रत्येक मशीन के लिए अलग से मोटर लगी होती है और अलग अलग उनको यूज में हम ले सकते हैं? तो कौन सी मोटर हो जाएगी, कौन सी ड्राइव यहाँ पर पूछी गई है, कौन सी ड्राइव होगी? क्या सेल्फ ड्राइव होगी, ग्रुप ड्राइव होगी, ओपन ड्राइव होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? डियर फ्रेंड, सभी क्वेश्चन है वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे आपको पता चल सके कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन है वो गलत हो पा रहे हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्फ ड्राइव। क्या हो जाएगा? सेल्फ ड्राइव इज द राइट आंसर। इसका सेल्फ ड्राइव हो जाएगा। सेल्फ ड्राइव यानी कि खुद की ड्राइव करने वाला। ग्रुप ड्राइव होता है जिसमें एक ही मोटर होती है, वो कई मशीनों को एक साथ चलाता है। ओपन ड्राइव में क्या होता है कि वो ग्रुप ड्राइव ही और सेल्फ ड्राइव दोनों प्रकार की होती है। ठीक है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, और इसमें दिया हुआ है जोकी पुली। जोकी पुली क्या चीज़ है? पुली पर कनेक्टिंग हिस्से की वर्दी करती है। जोकी पुली की यहाँ पर बात की गई है। ड्राइवर पुली से अधिक पावर देती है, यह शाफ्ट को विभिन्न गति देती है, या फिर स्टेप कोन पुली में विभिन्न व्यास होते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है जोकी पुली। तो जोकी पुली है, इसका काम क्या होता है? तो क्या इसका काम पुली पर कनेक्टिंग हिस्से की वृद्धि करना होता है? क्या ड्राइवर पुली से अधिक पावर देती है, या फिर यह शाफ्ट को विभिन्न गति देती है, या फिर स्टेप कोन पुली में विभिन्न व्यास में होती है? तो जोकी पुली का क्या यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? जोकी पुली का यहाँ पर कार्यभार पूछा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाइए। आंसर बिल्कुल ही सिंपल है इसका। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? कमेंट कीजिए डियर फ्रेंड, ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि पुली पर कनेक्टिंग हिस्से की वर्दी करती है। कौन? जोकी पुली। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का, और इसमें दिया हुआ है कि मशीन पर विविध गति अनुपात देने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। मशीन पर विविध गति अनुपात देने के लिए कौन सा, किसका यूज करते हैं, कौन सी पुली यूज करते हैं? क्या फ्लैट पुली होगी, वी ग्रूव पुली होगी, स्टेप कौन पुली होगी, या फिर जोकी पुली होगी? क्या हो जाएगी? क्या फ्लैट पुली है, वी ग्रूव पुली है, स्टेप कौन पुली है, या फिर जोकी पुली है? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्या फ्लैट पुली होगी, क्या वी ग्रूव्ड पुली होगी, स्टेप कौन पुली होगी, या फिर जोकी पुली होगी? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाता है? अलग अलग गति अनुपात पर चलाना है तो कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल सिंपल है, स्टेप कौन पुली हो जाएगी।
स्टेप कोन पुली में क्या होती है, अलग अलग व्यास की 2 से 3 पुलियाँ एक साथ जुड़ी हुई होती है और उसको हम इसकी बेल्ट को चेंज करके और उसकी अलग अलग गति अनुपात उनका प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 47 नंबर का। इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है वी बेल्ट के प्रयोग से खालिस्तान के दोष से बचा जा सकता है। वी बेल्ट के प्रयोग से हम किस प्रकार के डिफेक्ट से बच सकते हैं, स्लीपेज से, क्रीपिंग से, कटिंग से या फिर क्राउनिंग से। कि वी बेल्ट का यूज़ करने से कौन सा डिफेक्ट है जिससे बचने के चांसेस है वो 90% इंक्रीज हो जाते हैं। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्या स्लीपेज होगा, क्रीपिंग होगा, कटिंग होगा या फिर क्राउनिंग होगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर होगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो वी बेल्ट का यूज करके हम स्लीपेज के दोष को कम कर सकते हैं। स्लीपेज के दोष को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होगा, वी बेल्ट है वो क्या चलेगा, वी ग्रूव पुली के अंदर चलेगा, वी ग्रूव पुली के अंदर चलेगा। अब वी ग्रूव पुली के अंदर चलेगा तो इस साइड में बेल्ट टच करेगा और इस साइड में भी बेल्ट टच करेगा। दोनों साइडों में जब बेल्ट टच करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, ग्रिपिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी और इसमें स्लीपेज की संभावना है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है 48 नंबर। इसमें दिया हुआ है गियर के पिच सर्कल से गियर टूथ की ऊंचाई होती है। गियर के पिच सर्कल से गियर टूथ की ऊंचाई इसने पूछी है। पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें गियर के पिच सर्कल से गियर टूथ की गहराई पूछी गई थी, यहाँ पर ऊंचाई पूछी गई है। तो क्या अडेंडम होगा, डिडेंडम होगा, सेंटर दूरी होगी या फिर फेस होगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाता है? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाता है? पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था लेकिन उसमें क्या पूछी गई थी, पिच सर्कल से गियर की गहराई पूछी गई थी और अभी पूछा गया है पिच सर्कल से गियर टूथ की ऊंचाई। तो पिच सर्कल से गियर टूथ की जो ऊंचाई होती है वो कहलाती है हमारी अडेंडम। क्या कहलाती है? अडेंडम इज द राइट आंसर। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गियर टूथ की ऊंचाई है वो अडेंडम होती है और वहीं पर पिच सर्कल से गियर टूथ की गहराई की बात करते तो वहाँ पर हो जाता डिडेंडम। वहाँ पर क्या हो जाता, डिडेंडम हमारा राइट आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 49 नंबर क्वेश्चन और इसमें दिया है सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट का उत्तम उदाहरण है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, नोट कर लीजिएगा। सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल यहाँ पर पूछा गया है। क्या ग्रीस होगा, ग्रेफाइट होगा, कैस्टर्ड ऑयल होगा या फिर लोड ऑयल होगा? तो कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? ग्रीस, ग्रेफाइट, कैस्टर्ड ऑयल या फिर लोड ऑयल? पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था परमानेंट ठोस लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल वहाँ पर पूछा गया था, उत्तम उदाहरण ठोस लुब्रिकेंट का उत्तम उदाहरण पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सेमी लुब्रिकेंट, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट का उत्तम उदाहरण क्या है? तो क्या ग्रीस है, ग्रेफाइट है, कैस्टर्ड ऑयल है या फिर लोड ऑयल है? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा? तो 49 का जो हमारा राइट आंसर निकल कर आता है वो आता है ग्रीस। ग्रीस है वो सेमी लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है। इसका प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो 49 का क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। 49 का राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है कि
निम्नलिखित में से किस क्लच में प्रेशर प्लेट का प्रयोग किया जाता है? ऐसी कौन सी क्लच है जिसमें प्रेशर प्लेट का यूज करके हम क्लच को इंगेज और डिसंगेज करते हैं? ऐसी कौन सी क्लच है जिसको प्रेशर प्लेट का यूज करके इंगेज और डिसंगेज करते हैं? क्या डॉग क्लच होती है, कोन क्लच होती है, मल्टी प्लेट क्लच होती है, या फिर सेंट्रीफ्यूगल क्लच होती है? तो ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है? पूछा गया है कि ऐसी कौन सी क्लच है जिसमें प्रेशर प्लेट का यूज करते हैं? क्लच को यूज करने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रेशर प्लेट का यूज करते हैं, जिसमें प्रेशर लगने से प्लेटें वापस में चिपक जाती है और हमारी जो मोशन है, जो पावर है, वो ट्रांसफ़र होने लग जाती है। तो ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर होगा? क्या डॉग क्लच है, कौन क्लच है, मल्टी प्लेट क्लच है, या फिर सेंट्रीफ्यूगल क्लच है? तो क्या यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाता है? प्रेशर प्लेट है वो ओनली मल्टी प्लेट क्लच में लगाई जाती है। प्रेशर प्लेट हम कहाँ पर यूज करते हैं? मल्टी प्लेट क्लच में प्रेशर प्लेट का यूज है वो किया जाता है। प्रेशर सिस्टम के द्वारा प्लेटें आपस में चिपकती है और घर्षण उत्पन्न करती है और एक दूसरे के साथ में रोटरी मोशन करती है, ठीक है, यानी कि घूमने लगती है, पावर को ट्रांसफ़र करती है। तो सी हमारा राइट आंसर है वो यहाँ पर हो जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आपने एंड तक वॉच किया है, तो लाइक ज़रूर कीजिए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अपने सजेशन भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।